लेसन नंबर 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसमें कुछ एमसीक्यूज हैं जो हमने इस लेसन में डिस्कस करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला एमसीक्यू है अ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, द रेडियल सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल इज। देखिए पहला ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर आंसर होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर आंसर होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर आंसर होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर आंसर होना चाहिए। देखिए बात को जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास सर्कल है, ये इसका सेंटर है। सर्कल जो है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो है समझाना है। तो अब वो ये कह रहा है कि जो अगर कॉर्ड, देखिए ये हमारे पास कॉर्ड है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अगर ये कॉर्ड है और ये कॉर्ड ऐसा कॉर्ड है कि जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो अब सिचुएशन ये है कि अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री का है और मान लिया जाए कि ये O है, ये A है, ये B है। अब बेसिकली हमारे पास एक ट्राइंगल आ गई है। ट्राइंगल इसकी लेंथ है 4 और ये O है। तो देखें इसकी लेंथ है 4। अब बात ये है, अब हमारे पास ये भी एक रेडियस है, OA भी क्या है, रेडियस है, OB भी क्या है, रेडियस है। तो अगर दोनों रेडियाई आपस में इक्वल हैं, तो ये तो होता इस तरह ये है कि दोनों रेडियाई हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो ये अगर दो साइड्स इक्वल हैं ट्राइंगल की, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और ये बात हमें गिवन है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ये 60 डिग्री का है। तो अगर ट्राइंगल है, एक एंगल 60 डिग्री का है और दूसरी बात हमें यह गिवन है कि बाकी दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इसका अल्टीमेट एक ही मतलब होगा कि इन दोनों की जो मेजरमेंट है वो भी 60-60 डिग्री है। क्योंकि एक एंगल हो गया 60 डिग्री का, इन दोनों की मेजरमेंट होगी, दोनों का सम होगा फिर 120 डिग्री। और ये बात आप देख रहे हैं क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर दोनों का सम है 120 डिग्री और दोनों इक्वल भी हैं, तो दोनों 60-60 डिग्री के होंगे। इसका मतलब है तीनों एंगल्स 60 डिग्री के हैं। तो अब यहां से ये बात हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, क्योंकि तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तीनों साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर एक की लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो बाकी दोनों की लेंथ क्या होंगी, 4 सेंटीमीटर होंगी। तो ये बड़ी आसान बात है। तो इसकी लेंथ भी कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ भी कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। तो ये चारों जो हैं, तीनों जो हैं इक्वल हो गए। तो इसका जो आंसर है फिर वो ये 4 सेंटीमीटर आंसर है इसका। क्योंकि कॉर्ड था, लेंथ थी 4 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल था 60 डिग्री का। ट्राइंगल बन जाती है अगर दोनों रेडियल सेगमेंट्स को देखा जाए, तो दोनों रेडियल सेगमेंट्स हैं, दोनों रेडियाई इक्वल हैं, उनके जो दोनों एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल सम होता है 180 डिग्री, एक है 60 डिग्री का, बाकी दो फिर 60-60 डिग्री के हो जाएंगे। इससे रिजल्ट आसान हो जाता है। सेकंड एमसीक्यू है द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड एंड रेडियल सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, द सेंट्रल एंगल मेड बाय कॉर्ड विल बी। अच्छा कर लेते हैं। अच्छा बड़ा सिंपल है। देखिए हमारे पास इस तरह से है, ये हमारे पास है सर्कल, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है। अच्छा अब बात इस तरह से है कि ये हो गया रेडियल सेगमेंट पहला, ये हो गया दूसरा। अच्छा अगर इसको नाम दे दिए, सेंटर कह दिया जाए O, और ये हो गया A, ये हो गया B। वो कह रहा है कि इस तरह से गिवन है कि ये जो रेडियल सेगमेंट है,
ये इसमें देखें बड़ी क्लियर लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड एंड रेडियल सेगमेंट, ये अगर सेम हो जाएं इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली हमारे पास है इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाती है। फिर ये इसका कॉर्ड है, ये रेडियल सेगमेंट है, तो जाहिर सी बात है ये सारे इक्वल हो गए। जब ये इक्वल हो जाते हैं तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल आ जाए, और जब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो तीनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे और हर एक की जो मेजरमेंट होगी वो फिर 60 डिग्री होगी। तो इसका जो अल्टीमेट आंसर है फिर वो ये आंसर है 60 डिग्री। तो ये बात हमने माइंड में रखनी है। अगर कोई सर्कल है उसके अंदर कोई रेडियल सेगमेंट और कॉर्ड इन दोनों की लेंथ इक्वल हो जाए तो जो सेंट्रल एंगल होगा यानी कि उसमें पर 60 डिग्री का होगा, तो यहां पर 60 डिग्री इसका आंसर बनता है। अच्छा, सेमी सर्कमफेरेंस एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल बोथ सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ डैश। देखिए 4 ऑप्शंस हैं, ये बात आपने माइंड में रखनी है कि ये हमारे पास सर्कल है और ये इसका सेंटर है, और यहां से जो हम पास करवाएंगे ये डायमीटर होगा। ये O है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये ऊपर वाला सेमी सर्कल है, नीचे वाला भी सेमी सर्कल है। अच्छा, अब इसको देखें जरा, इसको मैं इस तरह लिखूंगा, ये डायमीटर है, ये इसका सेमी सर्कल हो गया, और इसका जो सेंट्रल एंगल होगा यहां पर जो सेंट्रल एंगल बनेगा ये 180 डिग्री होगा। इस सेमी सर्कल का इधर सेंट्रल एंगल जो बनेगा ये 180 डिग्री होगा। इस डायामीटर का भी जो सेंट्रल एंगल बनेगा 180 डिग्री होगा, लिहाजा इसका आंसर जो है 180 डिग्री आएगा, स्ट्रेट एंगल कायम होगा। सेमी सर्कमफेरेंस का या सेमी सर्कल का जो सेंट्रल एंगल होगा 180 डिग्री होगा, डायामीटर का भी जो सेंट्रल एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। The chord length of a circle subtending a central angle of 180 डिग्री। अगर कोई कॉर्ड है और वो उसका सेंट्रल एंगल 180 डिग्री बन रहा है तो फिर क्या ऑप्शन होनी चाहिए? लेस देन रेडियल सेगमेंट, इक्वल टू रेडियल सेगमेंट, डबल ऑफ द रेडियल सेगमेंट, नन ऑफ दिस। अच्छा, ये बड़ी सिंपल बात है, ये तो हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं कि ये सर्कल है, ये उसका सेंटर है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर तो सेंट्रल एंगल है 180 डिग्री किसी कॉर्ड का, तो वो कॉर्ड लाजमी तौर पे सेंटर से पास करेगा, और वो कॉर्ड लाजमी तौर पे डायामीटर होगा। डायामीटर जो होता है वो डबल होता है रेडियस का। इसका मतलब ही हुआ कि जो कॉर्ड होगा, इस कॉर्ड की जो लेंथ होगी वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियल सेगमेंट होगी। तो क्या बनेगा, देखें ये तो लिखा हुआ यहां ऑप्शन है इसके अंदर, डबल द रेडियल सेगमेंट। लेस तो हो नहीं सकती, इक्वल भी नहीं हो सकती, तो इसमें से ये ऑप्शन बनता है इसका, तो ये ऑप्शन पर नहीं आ सकता। अगर कोई कॉर्ड है वो सेंटर से पास करेगा तो वो डायामीटर होगा। डायामीटर का जो सेंट्रल एंगल होता है 180 डिग्री होता है, ये बात हमें गिवन थी, और डायामीटर जो होता है वो रेडियस का 2 टाइम होता है, ये बात हमने अप्लाई की और प्रूव कर लिया इसको। अच्छा देखें, इफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, then the length of the chord and radial segment are always, देख लें ये हमने प्रूफ किया था कि अगर कोई कॉर्ड है उसका सेंट्रल एंगल 60 डिग्री का है तो फिर जाहिर सी बात है उस कॉर्ड की लेंथ रेडियल सेगमेंट के इक्वल हो जाएगी, तो रेडियल सेगमेंट और वो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये बात हमने पहला जो हल किया था उसमें हमने प्रूफ की थी। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये चैप्टर नंबर 11 जो है अच्छे अंदाज में समझ आ गया है। इसके थ्योरम्स को भी हमने डिस्कस किया, इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो भी हमने सॉल्व किए। अब जो रिमेनिंग एग्जांपल्स हैं इसके अंदर और जो एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे अंदाज में सॉल्व आउट कर सकते हैं। मेरा नाम असद राजा है, मैथ इंस्ट्रक्टर tutoria.pk। Thank you.